हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ग़ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल 8C। एक ट्रायंगल है ABC, C और C पर इसने क्या कहा है 90 है, तो ये A और B हो गए, ये A और B हो गए। और इसने फिर कहा है आगे कि अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं कहाँ से, हाइपोटेनियस से, यानी कि AB से, जो पॉइंट है M, और एंड द पैरेलल टू द BC। और वो पैरेलल किसकी होती है, BC की होती है। तो इसका मतलब यही ऐसे ड्रॉ होगी। देखो हमने यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी ए बी द पैरेलल। अब इसने और एक और चीज़ कही है कि एंड द पैरेलल टू द BC, और वो पैरेलल किसके है, BC के, और इंटरसेक्ट कर रही है AC पर। तो इसका मतलब AC का हम कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर M है और यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं AC एट D है। उसने पॉइंट खुद दे रखा है, शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें करना है, प्रूफ करना है कि ये जो AC लाइन है इसका ये D जो है मिड पॉइंट है। उसने क्या क्या कहा है, एक ट्रायंगल कहा है, C उस पर 90 पर दिखाया है, फिर उसने कहा है AB से एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC की पैरेलल है। अब देखो बिल्कुल इजी सा है ये कि D इज द मिड पॉइंट अगर हमसे कह रहा है तो हम पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि M इज द मिड पॉइंट। हर जगह थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा इन ट्रायंगल ABC में M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। देखो अगर मिड पॉइंट से कोई भी लाइन हमारी यहाँ पर ड्रॉ होती है तो वो थर्ड साइड को काटती है। थर्ड साइड को जब काटती है तो हमारा हम क्या लिख देंगे, DM पैरेलल टू BC, DM पैरेलल टू BC। पहले हमने क्या लिख दिया, DM पैरेलल टू BC, और ये हम कह देंगे यहाँ पर गिवन है, गिवन है। अब D इज द मिड पॉइंट हो गया ना। ये हमने किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये मालूम करा है कि अगर कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं और वो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बना देती है, उसका मिड पॉइंट बना देती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि D इज द मिड पॉइंट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, D इज द मिड पॉइंट। रीजन क्या दोगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। हमने यहाँ पर रीजन भी लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कि हमें मालूम है कि जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से और वो दूसरी साइड को इंटरसेक्ट, तो वो बाइसेक्ट करती है, हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, आधा आधा काटना। अब इसने हमने पूरा इसको लिख के दिखा दिया कि हमारा पूरा ट्रायंगल AC है, उस पर दो लाइनें हैं, क्या है DM पैरेलल टू क्या है BC है, ये हमें गिवन दे रखा है। तो D हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का, किससे, मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम से। अब ऐसे ही इसने सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा है कि MD पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू AC। जो हमारा ये MD है ये परपेंडिकुलर किसके है, AC के है। देखो ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जब दोनों लाइनें ये पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल हम लाइन खींचते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये तो 90 दे रखा था, तो ये इसके इक्वल होगा। कौन सा एंगल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग होता है। जब भी हम, फिर से सुनो, हमने दो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ये पहले प्रूफ करी, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो उसके जो एंगल होते हैं, एक एंगल बीच में छूट जाता है, एक एंगल के बाद जो दूसरा एंगल आता है वो उसका क्या हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, ये कौन सा, ADA और DCB। तो ये क्या हो जाएगा, अब तो हमारा ये क्या आ जाएगा, MD परपेंडिकुलर किसका आ जाएगा, AC का आ जाएगा, क्योंकि ये हमने 90 प्रूफ कर दिया। हम इसको 90 प्रूफ कर देंगे। MD जो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AC पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के उससे। रीजन हम क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो MD सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, MD पैरेलल टू किसके है, BC के है। तो एंगल D इक्वल टू में एंगल C क्या, 90 डिग्री, और कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने यहाँ पर ये रीजन दे दिया। तो हम लिख सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर AC। ये भी हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में इसने कहा है कि CM इक्वल टू में M में इजिकल्स टू में 1/2
1/2 AB। अब देखो CM, देखो CM हमें, अगर CM की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो हमने कर ली। CM इक्वल टू में MA और इक्वल टू में हाफ AB। तो इसका मतलब ये है कि इस AB को भी हमें लेना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। पहले हम CM और AM की बात करते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं? MDA और MDC में हमें MD हमारा कॉमन आ रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 है। देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये एंगल आ रहा है। अब हम इसको करते हैं थर्ड में, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल MDC। तो DM इक्वल टू में DM, रीज़न दो क्या है, कॉमन है, कॉमन आ गया। और एंगल क्या, MDA इक्वल टू में MDC, एंगल MDC ये क्या है, 90 डिग्री है, गिवन है ये भी। और एक चीज़ D हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया है, तो AD इक्वल टू में DC आ गया। AD इक्वल टू में DC ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। इससे हम जस्ट अब प्रूफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो इसको। तो हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्या क्या मिला हमें? एक तो हमें DM इक्वल टू में ये मिल गया और ये सब हमें मिल गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADM, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल MDC के। यहाँ पर भी रीज़न दे सकते हो, D इज द मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट हमारा ये कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब BCD में हम ये ले लेते हैं, CM इक्वल टू में AM, CM इक्वल टू में AM, ये हम कर देते हैं BCD, ये हो गया। अब क्योंकि मुझे निकालना है AM इजिकल्स टू में CM इजिकल्स टू में हाफ AB, तो अब हम यहाँ लेते हैं AM, इसको लेते हैं AB में हमारा क्या है, M इज मिड पॉइंट है, तो AM इजिकल्स टू में हमारा क्या है, BM है। देखो इसको ना थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि मुझे हाफ AB चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकती हूँ कि जो मेरा AM है, देखो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। AM इजिकल्स टू में CM आ गया हमारा, एक तो ये आ गया, AM इजिकल्स टू में CM आ गया, और एक MA जो है मेरा वो क्या है, जो हमारा ये AM होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा। AM इजिकल्स टू में हमारा क्या हो जाएगा, हाफ AB होगा। पहले लिख लेते हैं, जो AB है वो किसके बराबर है, AM प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, उसके बराबर है। तो ये जो M है हमारा, वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। M इसमें क्या है, मिड पॉइंट है, M इज़ अ मिड पॉइंट है। तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा समझ के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब हमने कहा कि AM इक्वल टू में क्या है, MB है, MB, AM इजिकल्स टू में BM है, और ये जो AM है वो क्या है, हाफ AB भी है। AM इक्वल टू में हाफ AB, क्यों, क्योंकि ये जो AB है वो किसके बराबर है, AM और प्लस में BM के बराबर है। और अगर ये आधी आधी बराबर है पूरी, मतलब AM इक्वल टू में BM है, तो AM किसका है, हाफ AB है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AM इजिकल्स टू में हाफ AB। अब यहाँ पर भी हमने प्रूफ कर चुके हैं, CM इजिकल्स टू में AM आ गया, तो हमारा ये थर्ड भी प्रूफ हो गई, CM इजिकल्स टू में AM इक्वल टू में हाफ AB। देखो अगर ये समझ में ना आए तो सीधा सीधा इसको ऐसे भी कर देना कि AB जो है क्या है, हाफ AM है, मतलब AB जो है AM प्लस में BM है दोनों, और AM इक्वल टू में BM है, AM इक्वल टू में BM है, तो पूरी जो AB है वो हाफ AM भी है, AB इजिकल्स टू में हाफ AM। इसको भी लिख दे, ऐसे भी लिख देना, बहुत कैसे भी करके लिख सकते हो,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सी एम इजिकल्स टू में ए एम मैं पहले प्रूफ कर चुकी थी और यहाँ पर भी मैंने प्रूफ कर दिया। तो मैंने लिखा सी एम इजिकल्स टू में ए एम हो गया, इजिकल्स टू में हाफ ए बी हो गया, और ये भी हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। जी।